राहदारियों से गुजरते हुए मौलाना फजल रहमान गुजर रहे हैं पार्लियामेंट की राहदारियों से। ये खुसूसी मनाजर इस वक्त सिर्फ समा की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। समा आपको दिखा रहा है कि मौलाना जब पार्लियामेंट पहुंचे वहां की राहदारियों से गुजरे, लिफ्ट में जब पहुंचे कौन कौन उनके जो हमरा था वो हमने सब कुछ आपको दिखाया। मौलाना किसके लिए खुशखबरी लेकर आ रहे हैं, क्या अपोजिशन का साथ देंगे या फिर हुकूमत का साथ देंगे, ये देखना बाकी है। मौलाना ये कह रहे हैं कि कौम के लिए खुशखबरी होगी, तो मौलाना फजल रहमान के मनाज़िर सिर्फ समा की स्क्रीन पर जब मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट हाउस पहुंचे और पार्लियामेंट की राहदारियों से गुजरते हुए इस वक्त देखा जा सकता है मौलाना फजल रहमान को, जिन्होंने पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में शिरकत करनी है। मौलाना साहब, हुकूमत को खुशखबरी है या अपोजिशन को? अपोजिशन को मौलाना तमाम बड़ी जमातें आपके पास आती रही हैं, तो अब तक आपसे ड्राफ्ट क्यों नहीं शेयर किया जा रहा? आप एतमाद नहीं किया जा रहा हुकूमत की जानिब से? आप पे तो एतमाद होना चाहिए था। जब उनसे ये पूछा गया सवाल कि आपको अब तक का ड्राफ्ट नहीं दिया गया, तो उन्होंने कहा ये आप हुकूमत से पूछें। मौलाना फजल रहमान इस वक्त पार्लियामेंट की राहदारी से गुजरते हुए उनको देखा जा सकता है और पार्लियामेंट हाउस पहुंचने के बाद के ये मनाजिर हैं, समा की स्क्रीन पर आप इस वक्त देख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कौम के लिए खुशखबरी होगी। जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया तो आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं और इंतज़ार करें, आप सबके लिए खुशखबरी होगी, ऐसा उनकी जानिब से कहा गया। खुशखबरी किसके लिए होगी ये उनसे सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि कौम के लिए खुशखबरी होगी। मौलाना फजल रहमान ने ये जवाब दिया है। तो पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में इस वक्त उनको देखा जा सकता है। मौलाना फजल रहमान यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उन्होंने पार्लियामान की खुसूसी कमेटी में शिरकत करनी है। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद शुरू होने का इम्कान है। मौलाना फजल रहमान मुमकिना तौर पर पार्लियामानी कमेटी में इजलास में शिरकत। मौलाना फजल रहमान अपनी रिहाइशगाह से रवाना होने के बाद अब पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं और बताया यह जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ये इम्कानात हैं कि पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास शुरू होगा, जहां पर मौलाना फजल रहमान अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। तो मौलाना फजल रहमान की आज रिहाइशगाह पर मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। अपोजिशन की जानिब से भी और हुकूमती वफ़द भी वहाँ पर पहुँचा, उनको मनाने की कोशिश की गई। और जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है, और अगर 2/3 अक्सरियत को देखा जाए बिल को पास कराने के लिए, तो मौलाना की 8 सीट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अहमियत की हामिल हैं और इसी वजह से मौलाना को मनाने की कोशिशें की जा रही थी। और ऐसे में मौलाना की जानिब से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी थे जो सामने रखे गए और उनकी जानिब से ये भी कहा गया, जब हम देख रहे थे कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी सामने आए, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम का मुसव्वदा हमें नहीं मिला है और ड्राफ्ट देखे बगैर बिल के लिए कैसे वोट दे सकते हैं। जब उनसे सवालात हुए तो ये उनकी जानिब से मौक़िफ़ सामने रखा गया। क्या गुफ्तगू की मौलाना फजल रहमान ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। मौलाना साहब, हुकूमत को खुशखबरी है या अपोजिशन को? मौलाना साहब, हुकूमत को खुशखबरी है या अपोजिशन को? तो मौलाना फजल रहमान से सवाल किया गया कि खुशखबरी किसके लिए होगी, हुकूमत या अपोजिशन के लिए। मौलाना फजल रहमान ने जवाब दिया कि कौम के लिए खुशखबरी होगी। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तानी कौम के लिए मौलाना की तरफ से अच्छी खबर क्या होती है, अब इसका इंतजार बाकी है। तो सुबह से इंतजार कर रहे थे कि मौलाना जो है, जिनसे बार बार मुलाकातें हो रही हैं, हुकूमती वफ्द की भी अपोजिशन वफ्द की भी, तो कौन जो है मौलाना को कायल करने में कामयाब हुआ है, अभी आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि मौलाना के अल्फाज के कौम के लिए अच्छी खबर है, कौम के लिए खुशखबरी होगी। अब देखते ये हैं कि कौम के लिए क्या खुशखबरी है। अता तारड़ भी यही कह रहे थे कि ये जो तरमीम है ये कौम के मफाद में तरमीम की जा रही हैं ताकि अवाम जो है उनके लिए अच्छी अच्छी खबरें आ सके। मौलाना के भी यही अल्फाज हैं। लेट्स सी कि अब ये दोनों अल्फाज जो मिलते जुलते सामने आ रहे हैं, इसका क्या नतीजा निकलता है। तो मौलाना फजल रहमान अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। पार्लियामेंट की राहदारियों से गुजरते हुए ये खुसूसी मनाजिर इस वक्त हम आपको समा की स्क्रीन में पहुंच गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बता रहे हैं। मौलाना फजल रहमान खुसूसी कमेटी के इजलास में पहुंच गए हैं। खुसूसी कमेटी का इजलास कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं, मौलाना फजल रहमान पहले पार्लियामेंट हाउस पहुंचे और अब मौलाना फजल रहमान खुसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं। आपको बताएं कि खुसूसी कमेटी का इजलास कुछ ही देर में शुरू भी हो जाएगा। तो इसी का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि ये वो खुसूसी कमेटी है जहां से कोई नतीजा निकलेगा और यहां पर इत्तेफाक राय होगा, ऐसी ही उम्मीद की जा रही है। मौलाना फजल रहमान अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे और जिस तरीके से हम मुलाकातें हुई हैं, मुशावरत हुई है
और फिर मौलाना की जानिब से ये कहा गया है कि कौम के लिए भी खुशखबरी होगी। तो अब ये देखा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान खुसूसी कमेटी के इजलास में पहुंच गए हैं, अटॉर्नी जनरल भी इजलास में पहुंच गए हैं। खुसूसी कमेटी का इजलास कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और यहां पर आपको यह भी बताएं कि अटॉर्नी जनरल भी इजलास में पहुंच गए हैं। तो ये खुसूसी कमेटी का अहम इजलास अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगा और इस हवाले से यह बताया जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल भी इजलास में पहुंच गए हैं। मौलाना फजल रहमान खुसूसी कमेटी के इजलास में पहुंच चुके हैं। मौलाना फजल रहमान जिनके मनाजिर आप इस वक्त समा की स्क्रीन पर देख चुके हैं और देख रहे हैं कि वो पार्लियामेंट हाउस पहुंचे और ऐसा ही कहा जा रहा था, ऐसे ही बताया जा रहा था कि अब वो यहां पर पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे हैं और खुसूसी कमेटी का इजलास अब से कुछ देर में शुरू होगा और मौलाना फजल रहमान खुसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल भी इजलास में पहुंच चुके हैं। तो आपको बताएं कि आज पूरे दिन की ये सूरत हाल जिसमें ये देखा कि मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आए। पहले के जैसे खबरें सामने आ रही थी, हमारे नुमाइंदगाना में मुसलसल बता रहे थे कि पहले ये बात की जा रही थी कि तवील मुशावरत की जाए, तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाए। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर जब मुलाकातें हुई उसके बाद हमने ये भी देखा कि यह कहा गया कि हुकूमत जल्दबाजी ना करे, ऐसे मशवरे भी दिए गए और अब मौलाना फजल रहमान जो है वो पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं और खुसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद है। टिका खान सानी, आप बताइएगा ये खुसूसी कमेटी का इजलास कब शुरू हो रहा है? जी बिल्कुल, खुसूसी कमेटी का इजलास बिल्कुल अभी शुरू होने में कुछ ही देर बाकी है, जो कि मेंबरान की अक्सरियत पहुंच गई है। वो जो तमाम मेंबरान थे जिसमें एडिशन किया गया वो भी और पुराने भी, इसमें हुकूमती जो अरकान है उसमें अटॉर्नी जनरल भी यहाँ पहुंचे हैं। इसके साथ साथ अपोजिशन के और इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MKM के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के तमाम अरकान, JUI मौलाना फजल रहमान भी यहाँ मौजूद हैं। तो तमाम जमातों की इस वक्त नुमाइंदगी यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त मौलाना फजल रहमान, गफूर हैदरी, इसके साथ साथ फैसल रजा आबदी भी यहाँ पहुंचे हैं और इसहाक डार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इस इजलास में पहुंचे हैं। क़वायद-ए-ज़ाबत के हवाले से भी मामला होंगे, ताहम जो कंसेंसस डेवलप करना है उस पर भी मशावरत होगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान भी इस इजलास में मौजूद हैं और इजलास अभी कुछ ही देर में शुरू हो रहा है, क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार जो है, अनुशा रहमान अभी वो इजलास में पहुंचे हैं। तो अब ताखीर मजीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि मौलाना फजल रहमान का इंतजार था। तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो भी यहाँ पे इजलास में मौजूद है। उमर अयूब, इसके साथ साथ शिबली अफराज, जिनका चूंकि आज उनको बुलाया गया था, फिर नाम का इजाफा किया गया, और इसके साथ अली जफर और दीगर जो उनके PTA के रफ़का हैं वो भी इसमें मौजूद है। खुर्शीद शाह, शेरी रहमान और दीगर जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो इस इजलास में शरीक हैं। कुछ ही देर में ये इजलास शुरू हो रहा है और यकीनन तमाम अरकान, तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी इसमें राय देंगी। कंसेंसस, कौमी इत्तेफाकी राय के ऊपर कंसेंसस डेवलप किया जाएगा और इसके साथ साथ उनकी राय सुनी जाएगी तमाम अरकान की, जो खास तौर पे आईनी तरमीम के हवाले से मामला जो है वो भी ज़ेर बहस लाए जा सकते हैं। तहम कमेटी इजलास में जो अरकान हैं उनकी तादाद तकरीबन पूरी है। अब कुछ ही देर में इजलास पार्लियामेंट हाउस में शुरू हो रहा है। हमारी जो मौलाना फजल रहमान से बात हुई, जब वो आए तो हमने पूछा कि आपका तरमीम के हवाले से क्या नुक्ता नज़र है, तो उनका यही कहना था कि इंतज़ार करें, आप सब कुछ जान लेंगे। जो बाकी उनके रफ़का हैं, ख़ास तौर पे सेनेटर कामरान, और उनका ये कहना था कि चूँकि अभी मुसद्दा जो है वो पार्टी की रहनुमाओं के पास तो यकीनन वो शेयर हो रहा है, लेकिन जो बतौर अमीर जो है जमीयत उलमा इस्लाम के जो अमीर है उनको दरकार है। इसके साथ साथ मरकजी सेक्रेटरी जनरल को मुसद्दा दरकार है। ताहम इसमें मजीद अभी कोई पेशरफ्त ऐसी नजर नहीं आ रही। इजलास पे ही मामला तय पाएंगे। इससे पहले मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपनी अपनी पार्लिमानी पार्टीज में इस पे मुशावरत की है और पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो पार्लिमानी लीडर्स को फ्राहम किया गया है और यकीनन आज वो इजलास में पेश किया जाएगा। इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रजा भी अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं और दीगर सियासी जमातें जो हैं वो आज के इजलास में शरीक हैं। इजलास कुछ ही देर में शुरू होगा तो यकीनन तमाम जमातों का नुक्ता नजर जो है वो सामने रखा जाएगा, क्योंकि अभी तक इजलास जो है उसके हवाले से ही सारी नजरें उस पर लगी हुई हैं कि इसमें आईनी तरमीम के हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। तो यकीनन इस इजलास में भी जब कोई होगा, जब कोई पेशरफ्त होगी तो उसके बाद ही ईमान में मुमकिन है। अब्दुल अलीम खान अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की
और इसी तरह MKM की क़यादत ठीक मौजूद है है। टिका, हमारे नाज़रीन की आसानी के लिए बताएगा कि इजलास शुरू हो चुका है या अभी कुछ वक्त है? हाँ जी, यकीनन अभी इजलास बिल्कुल शुरू हो रहा है। तमाम रुफ़का अंदर मौजूद हैं और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है वो भी इस वक्त पहुंच चुके हैं और अभी इस पे मुशावरत हो रही है। तमाम जो लोग हैं, बाज़ाब्ता अभी कार्रवाई शुरू हो रही है इजलास की, मेंबर पूरे हैं और इजलास शुरू होते ही फिर तमाम जमातें जो है वो अपनी अपनी पार्लिमानी पार्टीज का जो आज के फैसले हैं, जो राय है, वो इस इजलास में पेश करेंगे और सबकी राय सुनी जाएगी। उसके बाद उस पर यकीनन कोई बाहमी मुशावरत के बाद हतमी फैसला जो है उस पर पहुंचेगी कमेटी और इसमें तमाम जो अरकान हैं उनको आज़ादाना तौर पर राय देने की के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है ताकि जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खर्चात हैं या उसके बेनिफिट्स हैं उसको इजलास में रखा जाए। और अभी अगरचे उसके आईनी तरमीम का जो मसवदा है वो भी हतमी तौर पर सामने नहीं आ सका, लेकिन जमातें जो है वो अपना अपना नुक्ता नज़र आईनी तरमीम के हवाले से जो अभी तक की शुनीद है वो सामने रखेगी और यकीनन अब इजलास जो है वो शुरू हो रहा है पार्लियामेंट हाउस में। ठीक है, इजलास अब ये खुसूसी कमेटी का इजलास है जो कि अब शुरू हो रहा है। टिका खान सानी हमें अपडेट कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के अरकान भी इजलास में मौजूद हैं। मुल्की सियासी मंजरनामे पर मौलाना फजलुर रहमान मरकज़े निगाह बन चुके हैं और अब ये खुसूसी कमेटी का इजलास है जिसका सबको इंतजार था कि इजलास कब शुरू होगा, क्योंकि ज़ाहिर है इस इजलास के बाद ही आगे नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा और उसके बाद देखना होगा कि फर्दर क्या चीजें जो है वो सामने आ सकती है।